डियर स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर 14 में आप लोगों को वेलकम। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक लिस्ट क्या होती हैं, दूसरी और लिस्ट की टाइप, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट का जल्दी जल्दी क्विक रिव्यू ले लेते हैं। उसमें टैग कौन कौन से यूज़ होते थे? OL का टैग यूज़ होता था, एट्रीब्यूट कौन से थे, टाइप था और स्टार्ट था ऑर्डर्ड लिस्ट का। और उसके अलावा ये तो यूज़ होते थे टाइप बताने के लिए, और उसके अलावा टाइप बताने के अलावा हम क्या करते थे कि जब लिस्ट के आइटम देते थे तो लिस्ट के आइटम को मेंशन करने के लिए आप टैग कौन सा यूज़ करते थे? LI का टैग, ये वाला मौजूद है, LI का टैग। ठीक है, LI का टैग यूज़ करते थे। ये बताता था कि लिस्ट आइटम कितने आइटम है एक लिस्ट में, 1 2 3, जैसे कॉफ़ी, टी, मिल्क वगैरह, ये सारे हमने पिछले इसमें और उसके अलावा प्रोग्राम भी देखा था। उसके बाद देन थी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कौन सा टैग यूज़ होता था? UL का। और लिस्ट आइटम का सेम वही तरीका है, ठीक है, UL का। और प्रॉपर्टी उसकी क्या होती थी? प्रॉपर्टी होती थी उसकी टाइप। टाइप में आप क्या करते थे? टाइप को भी मैं बता देती हूँ। ऑर्डर्ड लिस्ट की क्या टाइप होती थी? 1 के स्मॉल a, कैपिटल A, स्मॉल I यानी रोमन नंबर, और स्मॉल और कैपिटल I यानी कैपिटल रोमन नंबर, ठीक है। उसके अलावा जो अनऑर्डर्ड लिस्ट थी उसमें क्या यूज़ करते थे? उसमें यूज़ करते थे सर्कल, स्क्वायर, डिस्क और ये चीज़ें, ठीक है। और इसकी एग्जांपल भी हमने देखी थी। इसके एग्जांपल के अलावा नेक्स्ट में अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, एक हमने 3 लिस्ट के टाइप पढ़ाई थी। एक था 3 लिस्ट के टाइप्स पढ़ी थी हमने। तीसरी लिस्ट की टाइप क्या थी? तीसरी लिस्ट की टाइप थी आपकी डेफिनेशन लिस्ट। जब मैंने कहा था कि जिस पे जैसे अक्सर जैसे ये डेफिनेशन लिस्ट लिखा हुआ है, ऊपर डेफिनेशन लिस्ट है और नीचे क्या है? उसकी डेफिनेशन है। ऊपर टॉपिक है, नीचे क्या है आपका यानी उसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो इस तरह की अगर आपने लिस्ट बनानी है तो उसके लिए कौन से टाइप, उसको क्या कहते हैं? डेफिनेशन लिस्ट कहते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चरिंग दैट इज़ आइडियल फॉर डिस्प्लेइंग एक्सप्लेनेटरी एंड टर्मिनोलॉजिकल डिक्शनरी। टर्म दी होती है और उसकी इसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बोला जाता है। टर्म दी होती है और उसकी डेफिनेशन होती है या डिस्क्रिप्शन होती है। 2 टैग यूज़ होते हैं डेफिनेशन लिस्ट के लिए, जो कि बताता है कौन सी लिस्ट है? डेफिनेशन लिस्ट है। डेफिनेशन लिस्ट में 2 चीज़ें होती हैं, डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, यानी DT एंड DD, ठीक है। जैसे कॉफ़ी है, कॉफ़ी के टर्म को मैं डिफ़ाइन करती हूँ। कैसे करूँगी? पहले DL का टैग यूज़ करूँगी, ये आप इसमें देख सकते हो। DL का टैग यूज़ किया यानी डेफिनेशन लिस्ट अब स्टार्ट हो रही है, ठीक है। देन मैंने टैग यूज़ किया DT का। DT से मुराद टर्म क्या है? कॉफ़ी, और उसको DT को क्लोज़ किया। उसके बाद मैंने क्या लिखा? DD का मतलब है ये डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन है, यानी कॉफ़ी की मैं नीचे डेफिनेशन दे रही हूँ। जैसे एन इनविगोरेटिंग हॉट ड्रिंक है, एक हॉट ड्रिंक होता है जिसमें टेस्ट होता है। मिल्क क्या है? अ यूज़फुल कोल्ड ड्रिंक, ये एक कोल्ड ड्रिंक की तरह है। मिल्क की टर्म है, मिल्क की टर्म को आगे डिफ़ाइन किया हुआ है और कॉफ़ी की टर्म को आगे डिफ़ाइन किया है, ठीक है। अब DD एलिमेंट के अंदर आप क्या प्लेस करते हो? डिस्क्रिप्शन पे प्लेस कर सकते हो, पैराग्राफ दे सकते हो, लाइन दे सकते हो, इमेजेस दे सकते हो, लिंक्स दे सकते हो, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल को देख लेते हैं, उसको ट्राई कर लेते हैं। ये एग्जांपल है जिसमें डॉक टाइप, फिर HTML हेड वाले पोर्शन में हमने पेज का टाइटल देना है, ठीक है। उसके बाद बॉडी का पोर्शन स्टार्ट हुआ। बॉडी के पोर्शन में मैंने हेडिंग दी है 4 साइज़ की। क्या लिखा है हेडिंग में? डेफिनेशन लिस्ट। अब डेफिनेशन लिस्ट के अंदर आगे डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट हो रही है DL से, तो DL स्टार्ट किया कॉफ़ी, और DT टर्म को क्या है? कॉफ़ी। कॉफ़ी को डिस्क्रिप्शन दे उसकी क्या है? तो उसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने DD यूज़ किया है, और DT क्या है? कॉफ़ी है। जबकि DT दूसरी जो टर्म है वो है मिल्क, और DD उसकी मिल्क की डिस्क्रिप्शन है। ये इसके आउटपुट में आप देख सकते हो, कॉफ़ी की डेफिनेशन और मिल्क और मिल्क की डेफिनेशन, ठीक है। मैं इसको गो का करती हूँ तो आप देख सकते हो। दोबारा आप इसमें कोई तब्दीली करोगे तो उसका रिज़ल्ट भी आपको नज़र आ जाएगा। मैं कॉफ़ी की जगह यूज़ करती हूँ हॉट ड्रिंक। कॉफ़ी की जगह मैं क्या यूज़ करती हूँ? हॉट ड्रिंक यूज़ करती हूँ, या कोई भी और चीज़ दे देती हूँ। मैं डाटा या इन्फॉर्मेशन की दे देती हूँ।
dt में टर्म दूंगी जैसे डाटा, ठीक है। डाटा की क्या डेफिनेशन होती है? डाटा की डेफिनेशन होती है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। क्या होती है? तो वो मैं इसकी टर्म दे देती हूँ, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड, ये मैं टाइप कर देती हूँ ताकि आप लोगों को तब्दीली नज़र आ जाए। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। एंड की जगह मैं क्या यूज़ करूँगी? एंड की जगह आपको पता है कि एंड एम्परसेंट है, तो इसके लिए आप एम्परसेंट का एलिमेंट यूज़ करोगे। एम्परसेंट का एलिमेंट कैसे यूज़ होता है? एंड एम्प और उसके अलावा ये, ठीक है। अब इसको गो करूँगी, इसको रन कर लेती हूँ। ये दिया हुआ, क्योंकि मैंने इसके स्पेलिंग दैट्स आ गया था तो मैं डाटा कर देती हूँ। दोबारा गो करती हूँ, दोबारा गो करूँगी तो इसमें आपको ये देखो, ये डेफिनेशन आ गई। डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। इसमें डेट आ गई थी तो इसकी भी डेफिनेशन मैं सही कर देती, वो स्पेलिंग सही कर देती हूँ। टाइप करते हुए मोबाइल में समटाइम मसला आ जाता है। गो किया और एम्परसेंट में देखो एम्परसेंट आ रहा है। अगर आप एम्परसेंट यूज़ ना करते, ठीक है, देखो एंड का ये फिगर आता है या नहीं, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, उसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो डाटा, इसके कितने टैग होते हैं? इसके कितने टैग होते हैं? इसके टैग होते हैं 3 टैग यूज़ होते हैं। एक डेफिनेशन, जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL यूज़ होता था, अनऑर्डर्ड के लिए UO यूज़ होता था। डेफिनेशन लिस्ट के लिए क्या यूज़ होगा? DL यूज़ होगा। अब डेफिनेशन लिस्ट के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक टर्म वाला पार्ट होता है और एक डिस्क्रिप्शन वाला। जो टर्म वाला पार्ट है उसको DT के टैग के अंदर लिखेंगे, उसकी क्लोजिंग भी देंगे, और जो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन वाला है उसकी DD का टेबल, यानी डाटा डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन टर्म एंड डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। उसके बाद है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड का जब भी आप वर्ड यूज़ करते हो, आपने लास्ट ईयर में भी पढ़ा था, जैसे नेस्टेड इफ एल्स है या नेस्टेड लूप है या नेस्टेड स्ट्रक्चर है, तो नेस्ट का जब भी वर्ड यूज़ होता है उससे मुराद होता है नेस्ट से हमेशा मुराद लिया जाता है जो कि विद इन एक चीज़ जो उसके अंदर हो। जैसे नेस्टेड लूप के यूज़ करूँगी, लूप विद इन लूप। नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करूँगी, इफ एल्स विद इन इफ एल्स। इसी तरह नेस्टेड लिस्ट है तो नेस्टेड लिस्ट से मुराद लिस्ट विद इन लिस्ट। अब इसमें हम ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी इकट्ठी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट को अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ भी इकट्ठा कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट को अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ भी इकट्ठा कर सकते हैं। वो इस तरह से आप देख सकते हो। जैसे नेस्टेड लिस्ट मैंने एक बनाई, उसमें पहली जो मैं कहती हूँ मेन जो लिस्ट है, ठीक है, इसको ट्राई इट में ले जाके ना मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल पहले वैसे ही दिखा देती हूँ कि इसकी क्या आउटपुट आएगी या नेस्टेड लिस्ट किस शक्ल की होती है। ये है नेस्टेड लिस्ट। जैसे बाहर लिस्ट क्या है? कॉफ़ी, टी, मिल्क। अब टी की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक ब्लैक टी है, ग्रीन टी है। कॉफ़ी की भी इसी तरह कैपुचिनो, मोका और इस तरह की होती हैं। इसी तरह मिल्क है, फ्लेवर्ड मिल्क है या कॉ मिल्क है या बफेलो मिल्क है, इसकी फर्दर टाइप भी दे सकती हूँ। ये इसमें देखो बाहर क्या यूज़ हो रही है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। और एक टी के अंदर जो टी वाला लिस्ट आइटम था उसमें फर्दर मज़ीद एक लिस्ट बना दी है जो कि कौन सी है? नंबर लिस्ट है या ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। इसका कोड किस शक्ल में होगा? ये नेस्टेड लिस्ट हेडिंग में, ये जो ऊपर हेडिंग दी हुई है नेस्टेड लिस्ट की, ठीक है। नीचे मैंने पहले मेन लिस्ट कौन सी है पहले ये देखेंगे, मेन लिस्ट कौन सी है। मेन लिस्ट जो चल रही है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें डिस्क यूज़ हो रहे हैं। और अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ की, उसमें लिस्ट आइटम पहला कौन सा लिस्ट आइटम है? कॉफ़ी। दूसरा कौन सा लिस्ट आइटम है? टी। अब जो दूसरा टी है उसकी दोबारा से लिस्टिंग की गई है, लेकिन अब वो लिस्ट कौन सी यूज़ हो रही है? ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग यूज़ करूँगी। ऑर्डर्ड लिस्ट में पहला लिस्ट आइटम क्या है? ब्लैक टी। दूसरा लिस्ट आइटम क्या है? ग्रीन टी। फिर लिस्ट आइटम ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे क्लोज हो गई।
ऑर्डर लिस्ट का टैग का क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद आएगा लिस्ट आइटम जो है टी वाला लिस्ट आइटम, वो क्लोज़ हो जाएगा। देन बाहर वाली जो लिस्ट थी, जैसे मिल्क था, मिल्क भी इसी अनऑर्डर्ड लिस्ट का पार्ट था, उसको लिस्ट आइटम दे के फिर उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट को कंप्लीट कर देंगे। मैं अगर मिल्क में की फर्दर पार्टीशन करना चाह रही हूँ, जैसे टी की पार्टीशन की हुई है, मैं इसी तरह कॉफ़ी की पार्टीशन करना चाह रही हूँ, तो कॉफ़ी की पार्टीशन किस तरह से मैं करूँगी? जैसे कॉफ़ी है, यहाँ पे लिस्ट आइटम क्लोज़ नहीं करूँगी, ठीक है। मैं कहाँ पे क्लोज़, मैं लिस्ट कॉफ़ी के फर्दर मैं एक और ऑर्डर लिस्ट यूज़ करती हूँ। कॉफ़ी में ऑर्डर लिस्ट के लिए टैग कौन सा यूज़ होता है? OL का, ठीक है। मैंने OL का टैग यूज़ किया। OL के टैग में दोबारा मैंने एक लिस्ट आइटम ऐड किया। OL में लिस्ट आइटम के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है? LI का टैग। LI के टैग में मैं कहती हूँ कैपेचिनो, ठीक है। लिस्ट आइटम ये वाला क्लोज़ हो गया। लिस्ट आइटम को क्लोज़ कर दूंगी, ठीक है। दूसरा लिस्ट आइटम मैं कर देती हूँ मोका भी कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी की एक टाइप है। LI के बाद LI में मैं कर देती हूँ मोका और लिस्ट आइटम को यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगी। फर्दर कोई आइटम को ऐड करना चाह रही हूँ तो वो आइटम भी ऐड किए जा सकते हैं। मैं लिस्ट आइटम को इसी तरह कंटिन्यू करूँगी। जैसे इसके मैं बनाना चाह रही हूँ 3 पार्ट, तो 3 LI यूज़ करूँगी, 3 यानी लिस्ट आइटम यूज़ होंगे, 3 अब इसमें है मैं कोल्ड कॉफ़ी होती है, कोल्ड कॉफ़ी यूज़ किया, लिस्ट आइटम को क्लोज़ किया, ठीक है। ये लिस्ट आइटम क्लोज़ हुआ। उसके बाद OL को क्लोज़ करूँगी। आप देख रहे हो कि OL आपका फ़िलहाल क्लोज़ नहीं था, क्योंकि ये लिस्ट अभी मैं चाहती हूँ बस इतनी ही लिस्ट है। तो जो आपने ऑर्डर्ड लिस्ट ओपन की थी उस ऑर्डर लिस्ट को क्लोज़ करोगे, ठीक है। वो ऑर्डर लिस्ट के लिए OL का क्लोजिंग टैग यूज़ करोगे, ठीक है। ये हो गया। अब LI को अभी फ़िलहाल हमने नीचे यहाँ पे क्लोज़ किया हुआ है। तो कॉफ़ी के अंदर फर्दर मज़ीद एक और लिस्ट बन गई। गो करेंगे, गो से ये दोबारा रन हो जाएगा और आप देख सकते हो इसी तरह कॉफ़ी के भी पार्ट बन गया है फर्दर, यानी कॉफ़ी में भी फर्दर उसके मैंने फ्लेवर डाल दी। जैसे कैपुचिनो है, मोका, कोल्ड कॉफ़ी है, टी के हैं, ब्लैक टी, ग्रीन टी हो गया। और उसके अलावा मिल्क में चले जाएं, ब्लैक टी होती है, ग्रीन टी होती है, ब्राउन टी होती है। मिल्क में चले जाएं, फ्लेवर्ड मिल्क हो गया या काऊ मिल्क हो गया या बफेलो मिल्क हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। अब आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट असाइन करती हूँ। असाइनमेंट क्या है, गौर से आप लोगों ने सुन लेना है। मैंने आप लोगों को गूगल क्लासरूम में भी वो असाइनमेंट जो है अपलोड करनी है। तो असाइनमेंट आपने ये बनानी है, आपने जितनी भी हॉली बुक्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है, ऑर्डर्ड लिस्ट। पहली असाइनमेंट हो गई आपकी ये। दूसरा आपने क्या करना है, जितने भी मतलब जितने भी हमारे मुल्क के प्रोवेंसेस हैं, जितने भी मुल्क के प्रोवेंसेस हैं, ये नेस्टेड लिस्ट आपने बनानी है। प्रोवेंसेस के साथ उसके जो अहम शहर हैं, जैसे पंजाब है तो पंजाब के 3 शहरों के नाम आप लिस्ट में लिखोगे। इसी तरह सिंध के 3 शहरों के नाम। पहले मेन प्रोवेंस का लिस्ट बनेगी और प्रोवेंस के अंदर प्रोवेंस एंड इम्पॉर्टेंट सिटी की हेडिंग दोगे। देन उसके बाद मेन लिस्ट जो होगी, ऑर्डर्ड लिस्ट जो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होगी वो होगी प्रोवेंसेस के नाम। और प्रोवेंसेस के अंदर फिर फर्दर एक और लिस्ट बनेगी जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट होगी, जिसमें आपने 3 सिटीज़ के
नाम लिखने हैं या दो दो सिटीज़ के नाम लिखने हैं, या जितने आपको आते हैं उतने सिटीज़ के नाम लिखने हैं। नॉर्मली नेस्टेड लिस्ट डिस्प्लेड विद अ स्मॉल इंडेंट टू द राइट ऑफ द पेरेंट लिस्ट। थोड़ा सा आगे आप लिखते हुए इस चीज़ का ख्याल करोगे, टाइप करते हुए, जैसे इसका दिया हुआ है ना कि नेस्टेड लिस्ट, जैसे कॉफ़ी, टी के अंदर फिर फर्दर उसने आगे करके लिखा है ताकि पता चले कि नेस्टेड लिस्ट ये है जिसमें कॉफ़ी, टी और मिल्क है। कॉफ़ी और टी और मिल्क जो हैं वो एक ही जगह पे आएंगे, जबकि टी जो है टी के अंदर जो ब्लैक टी और ग्रीन टी है ये आगे फर्दर लिस्ट है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा आगे शो कराया जाएगा। वैसे तो एक लाइन में भी लिख दो तो आउटपुट वही आ जाएगी, लेकिन इससे देखने वाले को, पढ़ने वाले को आसानी रहती है कि आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो ये तो हो गई आपकी लिस्ट कितनी तरह की पड़ी थी? ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट। असाइनमेंट जो है नेक्स्ट मतलब मैं आपको असाइनमेंट की पिक्चर भी भेज देती हूँ इसी वीडियो में कि आपने असाइनमेंट किस तरह की बनानी है, उसकी डेफिनेशन, उसकी डिस्क्रिप्शन लिख के 2-3 पैराग्राफ की मैं आपको फर्दर बता देती हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका लिस्ट का टॉपिक कंप्लीट। आपने अब ये चैप्टर कौन सा शुरू कर चुके हो आप लोग? चैप्टर नंबर 3 शुरू कर चुके हो। चैप्टर नंबर 3 शुरू कर चुके हो जिसमें लिस्ट्स का टॉपिक है, टेबल्स का टॉपिक है, इमेजेस का टॉपिक है कि इमेजेस कैसे ऐड करने हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इमेजेस पे, कि इमेजेस आपने कैसे ऐड करने हैं।